ईरान के सऊदी अरब पर हमले अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब पर हमले गैर जरूरी कशीदगी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सऊदी पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों की शदीद मजम्मत और तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा कि सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजी के बावजूद तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया। सऊदी रवैये से सालसी की राह हमवार हुई। ऐसे हमले अमन कोशिशों को मुतासर करते हैं। ईरान का सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर हमला। पाकिस्तान की मजम्मत और इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अल जुबैल ऑयल फैसिलिटी पर हमले की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। कहा, पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ खड़ा है। वलीअहद की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सऊदी मईशत को निशाना बनाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सऊदी अरब पर हमलों से कशीदगी बढ़ेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खबरदार कर दिया। कहते हैं मौशी तनसीबात पर हमलों का जवाज़ नहीं। सऊदी अरब ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। सऊदी अरब ने मामलात दिफा तक रखे। ट्रंप की डेडलाइन में 8 घंटे बाकी। अमेरिकी सदर ने एक और खतरनाक धमकी दे दी। ईरानी तहजीब को सफाई हस्ती से मिटाने का ऐलान। कहा, एक तहजीब आज रात दम तोड़ देगी। ये तहजीब कभी दोबारा वापस नहीं लाई जा सकेगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन गालिबन ऐसा ही होगा। हम आज रात अहम तरीन लम्हात देखेंगे। भत्ताखोरी, बदउनवानी और मौत के 47 वर्षों का खात्मा होगा। अभी डेडलाइन में वक्त है। उम्मीद है ईरान से अच्छा जवाब मिलेगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की हंगरी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान का जवाब मुस्बत न हुआ तो अमेरिका और इत्तहादी अपने दिफा के लिए तैयार हैं। दीगर ममालिक के जरिए ईरान को वाज़ेह पैगामात भेज चुके हैं। हम सालिसों के जरिए सफारती कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा है कि ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पीर की रात बहुत ख़तरनाक पेशरफ्त हुई। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। जवाब में ईरान ने सऊदीया के इलाके जुबैल पर हमला कर दिया। कल रात से पहले मैं बहुत पुरुमीद था। पाकिस्तान के मशरक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि खैर सगाली और सालिसी की काविशें फ़ैसला कुन मोड़ पर हैं। पाकिस्तान की जंग रोकने की मुस्बत और मौसर कोशिशें अहम और हसास मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। मज़ीद पेशरफ्त के लिए इंतज़ार करें। ईरान पर हमलों की डेडलाइन करीब आ गई। पाकिस्तान और मिस्र की जंग बंदी की कोशिशें तेज। इस्हाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और मिस्र का सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक। इस्हाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल ज़ियानी से भी रब्ता। हालिया इलाक़ाई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है, 1.5 करोड़ अवाम जाने देने को तैयार हैं। मैं भी कुर्बानी देने वालों में शामिल हूँ। 1.25 करोड़ अफराद ने लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली। ईरानी सदर का वतन के दिफा के लिए फ़ौज में रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को खिराजे तहसीन। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। अमेरिका की एक बार फिर खार्क जजीरे पर बमबारी। खार्क में तेल ज़ख़ीरा करने की तनसीबात हैं। ईरानी तेल की तरसील की पाइपलाइन भी है। इसराइल ने तब्रेज़ जंजान हाईवे पर हमले किए। शहर का काशान में रेलवे पुल को निशाना बना। बिजली की ट्रांसमिशन लाइन पर भी बमबारी। करज के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की सप्लाई मुतासिर। रात से जारी हमलों में 35 अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी हमलों में कई इमारतें तबाह, 4 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए।
इसराइल के शहर हैफा में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में शदीद जानी और माली नुकसान। अमेरिका इसराइल नाकामियां छुपाने के लिए अंधाधुंध टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कड़ी तनकीद, कहा दुश्मन की कार्रवाइयां ईरानी कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकती। ऐसे इक़दाम ईरानी अवाम के अज़्म को मज़ीद मजबूत करते हैं। ईरानी कौम मज़ाहमत के रास्ते पर साबित कदमी के साथ गामज़न रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के हवाले से बरतानवी अखबार का बड़ा दावा सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा खामनाई मुबैना तौर पर बेहोश हैं और ईरान के शहर कुम में ज़ेरे इलाज हैं। मुश्तबा खामनाई ताहाल किसी भी हुकूमती फैसले में शामिल नहीं। ट्रंप की ईरान को धमकी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.86% बढ़ गई। मार्केट में अमरीकी खाम तेल $115 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल 1.5% इजाफे के साथ $111 फी बैरल पर पहुंच गया। इस्तांबुल में इसराइली कॉन्सुलेट के बाहर फायरिंग। तुर्क मीडिया के मुताबिक फायरिंग से 3 अफराद हलाक हो गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने जाए वक़ुआ से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। इसराइली वज़ारत दाखिला के मुताबिक तुर्की में कोई इसराइली डिप्लोमेट इस वक्त मौजूद नहीं। दहशतगर्द इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से बास न आया। सहयूनी फ़ौज ने गजा में मुगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर बम बरसा दिए। इसराइली फ़ौज के हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने स्कूल के बाहर बेघर अफराद के खैमों को निशाना बनाया। आबना हरमुज़ की नाकाबंदी से हज़ारों जहाज़ फंस गए। 2000 से ज़ायद बहरी जहाज़ मुख्तलिफ मकामात पर रुकने से आलमी तिजारत बुरी तरह मुतासिर। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 400 जहाज़ खलीज ओमान में फंसे हुए हैं। कई जहाज़ों को सुएज़ कैनाल की तरफ मोड़ा जा रहा है। ईरान जंग की आलमी मईशत पर मनफी असरात होंगे। महंगाई मजीद बढ़ेगी। आलमी मालियाती इदारे ने खतरे की घंटी बजा दी। IMF की सरबराह क्रिस्टीना जॉर्जीवा का कहना है कि ईरान जंग फौरी ख़त्म होने पर भी आलमी मईशत पर उसके मनफी असरात बरकरार रहेंगे। बैनुल-अक़वामी माली जिम्मेदारियों की अदायगी के सिलसिले में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने $1.3 अरब का यूरो बॉन्ड बर वक्त अदा कर दिया। वजारत ख़जाना के मुताबिक यूरो बॉन्ड 8 अप्रैल 2026 को मैच्योर हुआ, जो मुकम्मल तौर पर वापस कर दिया गया। पाकिस्तान ने $126 मिलियन के कूपन वाजिबात भी अदा कर दिए। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र फ़ीस को 1 माह के लिए ख़त्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद के शहरी 1 माह तक मोटरसाइकिल मुफ्त रजिस्टर्ड करा सकेंगे। सिंध के अलावा मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन आज से नाफिज। बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए गए। डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी रात 8 बजे बंद। बेकरियां, रेस्टोरेंट्स और तनूर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज के औकात कार पाबंदियों से मुस्तस्ना। सिंध में मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र फ़ीस मुआफ़ कर दी गई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल और गाड़ियों के मालिकान को रकूम की फराहमी शुरू हो चुकी। किसानों को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। 25 एकड़ से कम ज़मीन के मालिकान को रकम मुंतकिल की जा रही है। रावलपिंडी में 20 अप्रैल तक दफ़ा 144 नाफिज। जिला भर में 5 अफराद के जमा होने, रैली, एहतजाज, धरने, जलसे और जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई। दफ़ा 144 डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर नाफिज की गई। सानिहा 11 सेक्टर के शोहदा की लाजवाल कुर्बानी की 14वीं बरसी। सियाचिन का महाज दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर इंतहाई दिलसोज हादसा पेश आया। वतन का दिफा करते हुए 129 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। विसाखी मेले के लिए पाकिस्तान ने 2800 से ज़्यादा भारतीय यात्रियों को वीज़े जारी कर दिए।
नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन से वीज़े मिलने के बाद यात्री बैसाखी मेले की सालाना तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। बैसाखी मेले की तकरीबात 10 से 19 अप्रैल तक जारी रहेंगी। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। खैबर, बाड़ा, जमरूद और वादी तीरा में घटाएं बरसती रहीं। लंडी कोतल में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मज़ीद 2-3 रोज़ तक जारी रहेगा। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों के बायस अब तक मुख्तलिफ हादसात में जहाँ बहक अफराद की तादाद 47 तक पहुँच गई। 117 ज़ख्मी हैं। PDMA ने 25 मार्च से अब तक होने वाली बारिशों के बायस मुख्तलिफ अजला में जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक हुए। अमरीकी खलाई इदारे नासा के खलाबाजों का आर्टेमिस 2 मिशन खलाबाजों ने तारीख रकम करते हुए ज़मीन से सबसे ज़्यादा फासले पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया। मिशन कंट्रोल और खला जहाज़ का कुछ देर के लिए राब्ता मुनक़ता होने के बाद फिर बहाल हुआ। खलाबाज ज़मीन से 4,02,000 किलोमीटर दूर पहुंचे। खलाबाजों ने चांद की सतह का नहायत करीब से मुशाहिदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप की खलाबाजों को मुबारकबाद। PSL का मेला हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी में कल मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज़ मैच में सुल्तान्स ने रावलपिंडीज़ को बासानी शिकस्त दी। और एक्शन के बेताज बादशाह जैकी चैन की सालगिरह, जुडो, कराटे और मार्शल आर्ट्स के मनाजिर से भरपूर फिल्मों की वजह से दुनिया भर में गैर मामूली शोहरत हासिल की।